हमारी पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जहां पूरे 100 करोड़ सालों का इतिहास गायब है। साइंटिस्ट के हिसाब से पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में लगभग 100 करोड़ सालों का हिस्सा मिसिंग है और इस मिस्ट्री को जियोलॉजी में द ग्रेट अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। हमें इस बात की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि अर्थ 550 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन के आसपास कैसा था। इस पीरियड के फॉसिल्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में उस वक्त के अर्थ के बारे में ये सारी चीजें हमें पता चलती है। इसी के साथ हमें ये भी पता है कि 1.5 बिलियन साल पहले मिड प्रोटेरोजोइक के दौरान अर्थ का क्लाइमेट रिलेटिवली स्टेबल था, ऑक्सीजन लेवल्स लो बट राइजिंग थे, सिंपल लाइफ मोस्टली माइक्रोब्स धरती पर राज करते थे। लेकिन इसके बीच का 1 बिलियन साल का रिकॉर्ड जो रफली 1.8 बिलियन से 800 मिलियन साल पहले के बीच का है, उसका कोई रिकॉर्ड अर्थ के रॉक फॉर्मेशन में मौजूद नहीं है और ये अर्थ के हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। ओके, सो अर्थ के पास्ट को स्टडी करने के लिए जियोलॉजिस्ट अर्थ के लेयर को स्टडी करते हैं। वक्त में जितना पीछे जाना हो उतना गहरा जमीन के अंदर के लेयर्स को स्टडी करना होता है। तो साल 1869 में जियोलॉजिस्ट जॉन वेस्ली पावेल पृथ्वी की हिस्ट्री और रॉक लेयर्स की स्टडी करने के लिए ग्रैंड कैनियन में पहुंचते हैं। इस कैनियन को पावेल ने नाम दिया द लाइब्रेरी ऑफ द गॉड्स, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां अर्थ का पास्ट बिल्कुल किताब में लिखे स्टोरी की तरह प्रिजर्व है। लेकिन जब उन्होंने रॉक लेयर्स के कैलकुलेशंस शुरू किए तो एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आई। ग्रैंड कैनियन के एक क्लिफ के पास खड़े होकर जॉन वेस्ली पावेल ने जब रॉक लेयर्स को ध्यान से देखा तो नीचे की चट्टानें बहुत पुरानी थी, एग्जैक्ट अर्थ के शुरुआती दौर की, लेकिन ऊपर की लेयर्स काफी यंग थी। पावेल जिन सबसे पुराने रॉक्स को देख रहे थे वो लगभग 2 बिलियन साल पुरानी थी और जो ऊपर वाली लेयर्स है वो सिर्फ 500 से 550 मिलियन साल पुरानी, लेकिन दोनों सीधे एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। ग्रैंड कैनियन में कोई मिडिल एज्ड रॉक लेयर ही नहीं मिलती और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये पैटर्न सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। पावेल से लगभग 100 साल पहले एक और साइंटिस्ट जेम्स ह्यूटन स्कॉटलैंड में एक इसी तरह के प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे। उन्हें भी सेम चीज दिखती है और आगे स्टडीज में ये कंफर्म होता है कि पूरी दुनिया में जहां भी साइंटिस्ट ने रॉक फॉर्मेशन को स्टडी किया उन्हें ये सेम चीज देखने को मिली। तो आखिर कैसे गायब हो गई अर्थ की हिस्ट्री में से एक इतना बड़ा चैप्टर? इसके पीछे साइंटिस्ट किसी एक रीजन को नहीं मानते बल्कि कई सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से ये सिनेरियो पैदा हुई थी। इनमें से सबसे पहली थ्योरी है स्नोबॉल अर्थ थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ के कुछ पीरियड्स ऐसे थे जब पूरा प्लैनेट ऑलमोस्ट बर्फ से ढक गया था। इस दौरान जो ग्लेशियर्स ऊपर से शांत दिखते हैं वो असल में स्लोली मूव करते रहते थे और जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो नीचे वाली जमीन को भी साथ में घसीट लेते हैं। अगर अर्थ लाखों या करोड़ों सालों तक ऐसे ही बर्फ से ढकी रही तो ये ग्लेशियर्स पूरी की पूरी रॉक लेयर्स को घिसकर मिटा सकते थे। इस प्रोसेस को ग्लेशियल इरोशन भी कहा जाता है। मिलियंस ऑफ सालों तक आइस धीरे धीरे रॉक के लेयर्स को ब्रेक करके उन्हें सेडिमेंट यानी पाउडर फॉर्म में घसीटकर हजारों किलोमीटर दूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिससे उनकी ओरिजिनल लेयर वाली शेप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस प्रोसेस में सिर्फ सबसे पुरानी स्ट्रॉन्ग रॉक्स ही बचती है, बाकी सब डस्ट बनकर कहीं और सेटल हो जाती है। और फिर लगभग 500 मिलियन साल पहले जब अर्थ दोबारा गर्म हुई तो बर्फ पिघलने लगी और नए सेडिमेंट्स जमने शुरू हुई, जिससे यंग रॉक्स सीधा पुराने रॉक्स के ऊपर बन गई। दूसरी थ्योरी कहती है द ग्रेट अनकन्फर्मिटी का रीजन सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक से हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव कर रही होती है, कभी ये आपस में टकराकर माउंट एवरेस्ट की तरह बड़े पहाड़ बना देते हैं
तो कभी टूटकर दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से आने वाले 50 या 100 मिलियन साल बाद अफ्रीका यूरोप से टकरा जाएगा और मेडिटेरियन सी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। थ्योरी कहती है कि जब ये सुपर कॉन्टिनेंट्स टूट रहे थे तब उनकी रॉक्स इरोड हो गई और सॉइल और डस्ट में बदल गई। ये डस्ट वोल्केनोस के थ्रू फिर अर्थ के अंदर सेटल हो गया। इसीलिए आज हम उन पुराने लेयर्स को दुनिया के किसी भी हिस्से में देख नहीं पाते। लेकिन इसी द ग्रेट अनकन्फर्मिटी ने पृथ्वी को वो चेहरा दिया जिसे हम आज जानते हैं। इससे पहले पृथ्वी पर लाइफ काफी सिंपल फॉर्म में थी। ज्यादातर बैक्टीरिया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स राज करते थे। लाइफ काफी बोरिंग और सिंपल थी और ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। फिर एक बड़ा चेंज आता है। जैसे जैसे सुपर कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे और नए नए कोस्ट लाइन्स और शैलो ओशंस बनने लगे, लाइफ जैसे थ्राइव करने लगी। शैलो ओशंस का मतलब ज्यादा सनलाइट और ज्यादा ऑक्सीजन अब पानी को पेनिट्रेट कर सकती थी। इससे एल्गी और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगे और फूड चेन का अर्ली बेस रेडी हो गया। ये न्यू कंडीशन क्रीचर्स को नई बॉडी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स डेवलप करने का मौका देती है। इसी वक्त पहली बार क्रीचर्स में स्केलेटन्स डेवलप होने लगे, हंटिंग शुरू हुई और लाइफ ज्यादा डाइवर्स होने लगी। लगभग 540 मिलियन साल पहले अर्थ पर लाइफ सडनली डाइवर्सिफाई होने लगी। इस पीरियड को साइंटिस्ट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। इसके पहले अर्थ का सरफेस और कोर भी काफी डिस्टर्ब था। सुपर कॉन्टिनेंट्स के ब्रेकअप ग्लेशियर के इरोशन और वोल्केनोस रॉक्स को इरेज कर रहे थे, जिससे सरफेस और ओशन अनस्टेबल था। अर्थ के कोर में मोल्टेन आयरन हमेशा मूव करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। रिसर्च ये कहती है कि लगभग 560 मिलियन साल पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 10% था जितना आज है। मतलब सोलर रेडिएशन इजीली अर्थ को हिट कर रही थी और लाइफ के लिए एनवायरनमेंट भी अनसेफ था। जैसे ही सरफेस और ओशन लेवल सेटल हुए, टेक्टोनिक एक्टिविटी बैलेंस में आई, तो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड भी रिकवर होने लगी और लाइफ के लिए एक सेफर और एक स्टेबल कंडीशन बन गई। इसी वजह से जब ओल्ड रॉक्स इरेज हो गए और एनवायरनमेंट स्टेबल हुआ, लाइफ रैपिडली डाइवर्सिफाई कर पाई। यानी मिसिंग रॉक्स, सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रेकअप और मैग्नेटिक फील्ड रिकवरी, ये सब कुछ एक साथ अर्थ की हिस्ट्री को शेप दे रहे थे, जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस पैदा हो रहे थे। ग्रेट अनकन्फर्मिटी अभी भी अर्थ के जियोलॉजी का एक बड़ा मिस्ट्री है। रिसर्च अभी कंटिन्यूअसली इस पे चल रही है और नए टेक्निक से साइंटिस्ट इस मिसिंग बिलियन ईयर्स का रिकॉर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने इस वीडियो में वाइडली एक्सेप्टेड कुछ थ्योरीज पर बात की और अर्थ और लाइफ के एवोल्यूशन को और अच्छे से समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।